जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को सीटी क्वालिफाई या 15 गुना 9,000 रुपये पर मंथ सभी सीटी क्वालिफाई को मिलेंगे। ये जो चर्चाएं हैं मार्केट में चली, और क्योंकि अब आप लोग को पता है विधानसभा सत्र के स्टार्टिंग में ही ये बात कही गई कि हमारी सरकार जो है 2 लाख युवाओं को जो है सरकारी रोजगार देने के लिए जो है तैयार है। और दूसरी बात ये कही कि जो बच्चे सीटी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको जो है 9,000 पर मंथ जो है वो एक स्कॉलरशिप टाइप कह लो या कुछ भी कह लो आप, वो जो है दिए जाएंगे। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि ये तो सरकार ने बयान दे दिया, ठीक है, हो गया, चलो हो भी जाएगा कल को। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब आपको है अपनी कमर कसने की। अब आपको जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर सरकार इस बात के ऊपर रहती है और वो क्वालिफाई वाले बच्चों को 9,000 रुपये देती है, तो जाहिर बात है कि इस क्वालिफाई का जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके मापदंड को बढ़ाया जाएगा। जो पहले 47.5 पे जो है जनरल कैटेगरी के क्वालिफाई माने जाते थे, हालांकि वो क्वालिफाई का तो सिस्टम रहा ही नहीं, 4 गुना का रहा, लेकिन ये था कि अगर आपने किया है तो आपका रिजल्ट आ जाता था, आप क्वालिफाई माने जाते थे, आपके उस पे ऊपर क्वालिफाई लिखा आता था। लेकिन सरकार सिर्फ ये कहती है कि हम क्वालिफाई को जो है 9,000 रुपये देंगे। तो क्वालिफाई करने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका मापदंड जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी एक बहुत बड़े अबंडेंट अमाउंट में जो है लोगों को 9,000 रुपये दिए जाए। तो वो उन्हीं को जो वास्तव में, जो बच्चे टैलेंटेड है, जो वास्तव में जॉब के लायक हैं, जो सीईटी को क्वालिफाई करेंगे, सरकार उन्हीं को देगी 9,000 रुपये। दूसरी बात यह है कि इसका जो क्राइटेरिया जो है वो बढ़ाया जाएगा। या तो इसको जो है 60 नंबर पर लेके जाया जाएगा कि भाई सीईटी जो है 60 नंबर पे क्वालिफाई माना जाए, या 65 पे माना जाए, या कुछ और मापदंड जो सरकार में बैठे लोगों के दिमाग में जो चल रहे हैं, या फिर वो सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। तो जाहिर ही बात है कि इस 9,000 रुपये के लिए अब वो बच्चे जो पढ़ाई से कोसों दूर थे, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या कोई बिजनेस वगैरह इधर उधर लगे हुए, वो सभी जो है अब इस दौड़ में शामिल होंगे। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अब आप लोगों का कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर जो होगा आप लोगों का वो भी थोड़ा सा टफ लेवल का लिया जाएगा। तो जो आप ट्रेडिशनल पढ़ाई करते आ रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, वन लाइनर जो आप पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुकों को भी साथ में उठाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेटा बुकें पढ़ो, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बैच से आप जोड़ो, स्टडी मंत्रा से पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, मॉक टेस्ट जो है आपको हमारे स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को हमने फ्री कर रखा है, आप अपनी उनसे जो है तैयारी को जांच सकते हो। आ रही बात कि सर हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोगों को पता है आज के टाइम में एक सब्जेक्ट हरियाणा जीके, जिसको एक बहुत ही बड़ा ऐसा रूप दे रखा है कि उससे बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। जनरली मैं बता देता हूं तुम लोगों को, 90% बच्चों की हरियाणा जीके बिल्कुल ओके मिलेगी, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन मिलेगी, सभी को लगभग बराबर आती मिलेगी। जहां बच्चे सबसे ज़्यादा मार खाते हैं वो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट। इन सब्जेक्टों में बच्चे मार खाते हैं और इनके अंदर जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से आप जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे बैच नंबर 26 को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बैच नंबर 26 ज्वाइन करना है, पहले आप जो है यूट्यूब पर आप अपने हमारी जो है डेमो क्लासेस देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग 2-3 काम और कर सकते हो, आप सिलेक्शन देख सकते हो। स्टडी मंत्रा ने हरियाणा में पिछले कई सालों में बहुत सारे हजारों में सिलेक्शन दिए हैं, और अभी भी लगभग 2,000 से ज़्यादा सिलेक्शन जो है स्टडी मंत्रा ने दिए हैं, जिनके इंटरव्यू रोजाना जो है आप लोगों के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि उनको देखो और आप सही और गलत में जो है थोड़ा सा फैसला कर पाओ, चूज करने के टाइम कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, कौन सिर्फ कहाँ सिर्फ एक दिखावा चल रहा है और कहाँ प्रॉपर एक पढ़ाई चल रही है, ठीक है, कहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और कहाँ पर आपको भटकाया जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ना मतलब इस चीज़ को समझ के फिर, ताकि जो है तुम अपना समय, बात ये नहीं कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा बहुत बड़ा कोई अमाउंट है नहीं ऑनलाइन एजुकेशन में आज के टाइम में। अगर आप हमारी बात करोगे तो आप 26 नंबर बैच खरीदना चाहते हो तो आप इसके ऊपर जो है मंत्रा 50 कोड लगा लोगे, तो यही बैच जो है आप लोगों को 1,000 से 1,200 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। बात ये नहीं कि पैसा बहुत कम अमाउंट में लग रहा है, 1,000-1,200 रुपये मेरे ख्याल में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अब ये कहोगे सर हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट 1,000-1,200, तो ऐसे बच्चे जिनके लिए 1,000-1,200 बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनको हम बैच फ्री में भी देते हैं। बात ये है कि आप बैच तो ले लोगे, लेकिन उसके पीछे जो आप टाइम खराब करोगे किसी और कहीं जाकर, तो मैं चाहता हूं कि जहां आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, जहां के आपको अच्छे टीचर्स का अच्छा समझ में आए, जहां के टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, वहां जाकर जो है आप बैच लीजिए, वहां जाकर जो है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, डजेंट मैटर, ये आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता। बस मैं ये कहता हूं कि अपनी तैयारी को प्रॉपर शुरू कर दो।
पहचानो अच्छे से कि कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। स्टडी मंत्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और तुम लोगों को पता होगा यहाँ पर लगभग मोस्टली हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सेपरेट टीचर है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैथ वाले सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग जो है रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर सभी सब्जेक्टों के लिए जो है अलग अलग टीचर है, साइंस के लिए दो दो टीचर है। तो हर सब्जेक्ट जो है आपको ऐसा ही नहीं होगा कोई एक ही टीचर आ रहा है वो 4-5 सब्जेक्ट जो है आपको करवा के जा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है आपको एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड जो है टीचर मिलेगा। तो अगर आप हमारे बैच से 26 नंबर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। बैच नंबर 26 को आपकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी हो जाएगी। और मैं यही डिमांड है हमारी स्टडी मंत्रा की टीम की और पूरे स्टडी मंत्रा स्टाफ के और बच्चों के बिहाफ पे भी कि सीटी का जो नेचर है वो क्वालिफाई ही रखा जाए, चाहे वो एक मापदंड क्राइटेरिया जो है बढ़ा दिया जाए वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सीटी का जो है मापदंड जो है वो क्वालिफाई ही रखा जाए। क्योंकि 15 गुना 10 गुना फिर बाद में बड़ी दिक्कत आती है कि इसको ग्रुप वाइज लेना है या इसको पोस्ट वाइज लेना है या इसको कैसे लेना है, कैसे हम इसको कंडक्ट करवाएं, वहीं फिर केस होते फिरेंगे। एक सिंपल स्पष्ट भाषा में कि भाई इस क्राइटेरिया से जिस बच्चे के नंबर ऊपर होंगे उनको मेंस में बैठने की जो है इजाजत मिलेगी, वरना उन बच्चों को जो है इजाजत नहीं मिलेगी। सिंपल, फिर बच्चे जो है उसी हिसाब से उसी के तरीके से जो है अपनी तैयारी को करेंगे। तो जो भी इस बच्चे को जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे स्टडी मंत्रा ऐप से जुड़ सकते हो। डाउनलोड द स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमें स्टडी मंत्रा एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी इंक्वायरी हो आप लोग की किसी भी चीज़ से संबंधित तो आप इस नंबर पर जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7988545463। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप किसी भी समय जो है आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बस ये ध्यान रख लेना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत सभी को।